बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत को कसरत से याद करने को बार बार क्यों कहा जाता है? मौत को कसरत से याद करना क्यों ज़रूरी है? अगर दिल में जन्नत की तलब सादिक हो और आदमी अपने आप को किसी गलत फहमी या धोखे में मुब्तला करके ना बैठा हो, तो उसके लिए जन्नत का रास्ता बहुत वाज़ेह है कि नेमत ईमान से आरास्ता होने के बाद अमल सालेह पर जान खपा दे। जैसा कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने जन्नतियों का जिक्र करते हुए फरमाया है, और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं, और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। हर आन हर घड़ी नेकी की शमع रोशन करते रहो, ताकि जब मौत आए तो तेरा दामन आमाल सालिहा से माला माल हो और रब्बे करीम तुझसे खुश होकर तुझे अपने जवारे रहमत में जगा दें। यही सादत है, यही निजात है और यही जन्नत की राह है, जिसका जिक्र सूरा होद की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया है। वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वो जन्नती लोग हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। इस बात को हम मानते हैं कि आखिरत दुनिया से अफजल है, मगर दुनिया का माल जमा करने की फिक्र में हर वक्त लगे रहते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। हम ये भी मानते हैं कि मौत यकीनी चीज़ है जो आकर रहेगी, मगर आमाल हम ऐसे करते हैं जैसे हमें कभी मरना ही ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद रखना दुनिया से बेरग़बती पैदा करने का सबब है, जो असल मकसूद है, और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा करने में मददगार और मुआविन और गुनाहों से तौबा करते रहने की तरगीब का बायस भी है। समझदार वो है जो मौत को कसरत से याद करने वाला हो और उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला हो। आखिरत की तैयारी करने वाले का 3 चीज़ों से एहतराम और इकराम किया जाता है। उसे तौबा जल्दी नसीब होती है और वो मौत को याद करते हुए तकवा के करीब हो जाता है। उसे कनात की दौलत मिलती है और थोड़े माल पर कनात मुयस्सर होती है। उसे इबादत में खुशी और दिल का इत्मीनान नसीब होता है। उसके बरअक्स जो मौत से गाफिल रहता है, उस पर 3 अज़ाब मुसल्लत किए जाते हैं। गुनाहों से तौबा में ताख़ीर होती रहती है, अपनी आमदनी पर राज़ी नहीं होता, उसको कम ही समझता है, चाहे वो कितनी ही बढ़ जाए। इबादत में सुस्ती पैदा होती है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सूरतुल जुमा की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे नबी कह दीजिए, बेशक मौत जिससे तुम फरार होते हो वो तो यकीनन तुम्हें मिलने वाली है। मौत हर शख्स को पेश आने वाली है। उसके वक्त के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। कब्र के कीड़ों का हमें साथी बनना है, मुनकर नकीर से साबका पढ़ना है, कयामत का सख्त मंजर देखना है, फिर ये भी मालूम नहीं कि ठिकाना जन्नत है या जहन्नुम। मौत का किसी को कोई पता नहीं कि कब और कहाँ आएगी। ये खबरें हम सुनते रहते हैं और अपनी आंखों से दफन होते भी देखते हैं, लेकिन फिर भी यकीन नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी को धोखे का सामान करार दिया है। वाकई ये दुनिया बड़ी जालिम है, इंसान को तरह तरह से अपनी दिलचस्पियों के नरगे में घेर रखती है। दुनिया वालों, दुनिया की ज़िंदगी, उसकी दिलकशी और ज़ेब व ज़ीनत से धोखा ना खाओ। ये दुनिया वो खूबसूरत हसीना है जिसके करोड़ों शौहर हैं, उसने किसी के साथ वफा नहीं की। देखो, जिन लोगों ने दुनिया भर की दौलत समेट रखी थी, वो यहाँ से काफूर और कफन के अलावा कुछ नहीं लेकर गए। यहाँ कितने आए कितने चले गए, मगर ऐसे इंसान, ऐ इंसान, तुझको इबरत ना हुई। यहाँ जो भी आया है कूच करने के लिए आया है। आखिरत की फिक्र कर और अमल साले से अपनी मदद कर। जिस तरह ईमान और अमल साले के लिए रंग, नस्ल, जुबान या वतन की कोई निस्बत ज़रूरी नहीं, इसी तरह अमल साले करने वाला मर्द हो या औरत, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब की मेहनत अल्लाह ताला के यहाँ यकसा महफूज है। जैसा कि सूरा अन-निसा की आयत नंबर 124 में फरमान इलाही है, और जो नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़रा बराबर हक तलफी ना होने पाएगी। यही बात
سورۃ المومن کی آیت نمبر 40 میں بھی دہرائی ہے، جو کوئی برا کام کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور جو کوئی مرد یا عورت اچھا کام کرے ایمان کے ساتھ تو ایسے ہی لوگ بہشت میں جائیں گے، وہاں بے حساب روزی پائیں گے۔ عمل صالح پر کاربند رہنے کے لیے دو ہی اصول ہیں: دل میں اللہ کا خوف ہو اور نفس کو ناجائز خواہشات سے لگام دے دی جائے، یہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے نفس کو نیکی کے کاموں پر پابند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے۔ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 17 میں فرمان الہی ہے۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جو دعوت دی گئی ہے، اے فانی لذتوں پر مرنے والے انسان، اپنا مرتبہ پہچان، تجھے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تو غیر کا متوالا نہ بن۔ فائدے کی بات تو یہ ہے کہ انسان فی الواقع اللہ تعالیٰ کا مکمل غلام بن جائے، اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، جب جہاں اور جو اللہ حکم دے بندہ خوش دلی سے اسے بجا لائے، اور بندے کا حق بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنے اللہ رب العزت سے پیار کرے، اسی کا ہو جائے۔ جو بھی مسلمان کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اخلاص دل سے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے ابدی عزت و عظمت کا تاج پہنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کر دے، اتباع سنت کی ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، ہمیں دنیا کی چمک دمک سے محفوظ رکھ دے، ہمیں دنیا میں باعزت و بامراد رکھیں، اور آخرت میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر موقع پر صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے، اور کافروں کے حمایتی طاغوت ہیں اور ان کی روشنی سے ایمان کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھی ہے نکال کر کفر کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔